भारत को रूस ने दी चेतावनी तो उछलने लगा पाकिस्तान, लेकिन असली कहानी अब आई सामने। चीन को रूस ने क्यों लगा लिया गले? 99% लोग नहीं समझ पाए असली सच्चाई। मोदी ने खुद तैयार किया है चक्रव्यूह, इजराइल भी खड़ा है साथ। अमेरिका को लपेटने की हो चुकी है पूरी तैयारी, अकेले भारत पड़ेगा सभी पर भारी। पुतिन को मोदी ने क्यों लगाया फोन? चीन को पुतिन ने क्यों लगाया गले? असली सच्चाई सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। रूस करने जा रहा है बड़ा खेल, अमेरिका पड़ेगा अकेला। अमेरिका जिस तरीके से मनमानी कर रहा है, भारत और रूस को भी आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा था। चीन को तो अपने निशाने पर ही ले रहा था। उसको देखकर एक ऐसी तैयारी रूस ने की जिसके बारे में सुनने के बाद अमेरिका के होश ठिकाने में आ गए। लेकिन हर कोई इस बात से हैरान रह गया कि आखिर रूस ने चीन को गले क्यों लगाया? क्या भारत के साथ गद्दारी का प्लान है? हमेशा से रूस भारत का दोस्त रहा है, लेकिन ऐसी कौन सी वजह आन पड़ी कि रूस और चीन को अपने साथ लेकर चलना चाह रहा है? चलिए अंदर की कहानी आपको बताते हैं और बताएंगे कि कैसे भारत बड़ा खेल करेगा। सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार भारत को क्या चेतावनी रूस की तरफ से दी गई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने खुलकर चेतावनी दी है कि अमेरिका और उसके पश्चिमी दोस्त भारत, चीन और रूस के बीच फूट डालकर इन तीनों को कमजोर करना चाहता है। लावरोव का कहना है कि भारत और चीन को एकजुट होकर इस साजिश को ध्वस्त करना होगा। लेकिन रूस ये सब क्यों बोल रहा है? असली सच्चाई सुनिए। रूस जानता है कि अगर भारत और चीन अलग थलग रहे तो अमेरिका का दबदबा बढ़ेगा। 2024 में भारत रूस व्यापार $65 बिलियन और रूस चीन व्यापार $240 बिलियन के पार पहुंच गया। पुतिन चाहते हैं कि भारत चीन मिलकर एक ऐसा ताकतवर ब्लॉक बनाए जो पश्चिम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। यह है रूस का मास्टर प्लान, जिसे 99% लोग नहीं समझ पाए। मतलब रूस ने भारत को चेतावनी इसलिए दी ताकि चीन से भारत तनातनी न बढ़ाए, नहीं तो इसका फायदा अमेरिका उठा सकता है। अब यहाँ समझना जरूरी है कि आखिरकार रूस क्यों चाहता है भारत चीन इकट्ठा रहें। रूस को भारत चीन की दोस्ती से क्या फायदा है? असल में रूस की मजबूरी भी है और रणनीति भी है। यूक्रेन जंग के बाद रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों की मार पड़ी है। ऐसे में चीन उसका सबसे बड़ा व्यापारिक दोस्त है और भारत उसका पुराना रक्षा साझेदार है। लेकिन अगर भारत चीन आपस में भिड़े तो रूस को एक को चुनना पड़ेगा जो उसे मंजूर नहीं है। रूस चाहता है कि भारत चीन मिलकर ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों को ताकत दें। भारत का विशाल मार्केट और चीन की मैन्युफैक्चरिंग पावर रूस की अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर सकती है। और हाँ, ये बयान अमेरिका को भी चेतावनी है, भारत को ज्यादा अपने पाले में खींचने की कोशिश मत करो। अब समझते हैं कि आखिरकार भारत चीन के एक होने के मायने क्या है। अगर भारत और चीन सचमुच एक हो जाएं तो दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। इन दोनों देशों में 2.8 बिलियन लोग हैं और ग्लोबल जीडीपी का करीब 20% हिस्सा है। एकजुट भारत चीन व्यापार, टेक्नोलॉजी और ऊर्जा के बाजार में राज कर सकते हैं। ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंच इतने ताकतवर हो जाएंगे कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक हाशिए पर चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। लद्दाख में तनाव, व्यापारिक विवाद और चीन का पाकिस्तान प्रेम, ये सब भारत के लिए लाल रेखा है। रूस का ये बैलेंसिंग एक्ट बहुत मुश्किल है। वो भारत का भरोसा चाहता है बिना चीन को नाराज किए, और भारत वो अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय दबदबे को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। अब बात उस सवाल की जो हर किसी के दिमाग में है, रूस ने चीन को गले क्यों लगाया? तो ये रूस की रणनीति है। चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रूस ने भारत को छोड़ दिया। पुतिन का मोदी को फोन और चीन को गले लगाना एक डिप्लोमेटिक गेम है। रूस दोनों को साथ रखकर पश्चिम को चित करना चाहता है और यही से शुरू होता है मोदी का चक्रव्यूह। मोदी ने जो खेल रचा है वो देखकर अमेरिका के पसीने छूट गए। भारत ने अमेरिका के साथ क्वाड और $5 बिलियन की रक्षा डील करके दोस्ती तो बढ़ाई, लेकिन उसका गुलाम बनने से साफ इनकार कर दिया। 2024 में मोदी की अमेरिका यात्रा, ट्रंप से मुलाकात और ट्रेड रूट्स पर बातचीत ने दिखाया कि भारत अपनी शर्तों पर खेलता है। ट्रंप के ट्रैफिक धमकियों के बावजूद भारत ने यूरोप और एशियन के साथ व्यापार बढ़ाया और मेक इन इंडिया को टर्बो मोड में डाला। इजराइल, जो भारत का रक्षा और टेक पार्टनर है, मोदी के इस चक्रव्यूह का साइलेंट सिपाही है। भारत का प्लान साफ है, अमेरिका को उसकी हैसियत दिखाओ, लेकिन बिना जंग के। अब बात उस सपने की जो हर भारतीय का है। 2050 तक भारत महाशक्ति बनना चाहता है। भारत $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, जो अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ देगी। मतलब 2050 में भारत दुनिया का बॉस होगा, ये पक्का है। देखना है आगे क्या होता है, लेकिन क्या भारत को चीन पर यकीन करना चाहिए? भारत और चीन को मिलकर रहना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताएं।